अगले 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दुनिया को किस हद तक बदल देगा। आज के इस विश्लेषण में हम एआई के मैक्रो इकोनॉमिक और सिस्टमिक प्रभावों की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि भविष्य में इसके क्या-क्या खतरे हो सकते हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2026 की रिपोर्ट एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा सामने रखती है। जो एआई रिस्क कुछ समय पहले तक दुनिया की चिंताओं में 30वें नंबर पर था, वो अब छलांग लगाकर अगले 10 सालों के नजरिए से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा खतरा बन गया है। सीधे 30 से 5, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम ग्लोबल आउटलुक पर नजर डालें तो 2026 आते आते दुनिया एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी होगी। एक ऐसा तूफानी दौर जहां तकनीक की तेज रफ्तार हमारी अर्थव्यवस्था और ढांचे की पहले से मौजूद कमजोरियों को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। इस चर्चा में हम इस पूरे 10 वर्षीय आउटलुक को समझने की कोशिश करेंगे। हम 2036 के एआई लैंडस्केप, अर्थव्यवस्था में आ रहे बदलावों, बुनियादी ढांचे पर पड़ रहे दबाव और नेक्स्ट जनरेशन साइबर हमलों पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि भविष्य के लिए तैयारी कैसे की जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, 2036 का एआई लैंडस्केप। एक बात बिल्कुल साफ है कि अगले दशक तक एआई सिर्फ एक नई तकनीक नहीं रहेगी। ये एक ऐसी ताकत बन चुकी होगी जो पूरी दुनिया के समाज और सुरक्षा ढांचे को अपने हिसाब से चलाएगी। इस बदलाव को अगर आंकड़ों में देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एआई का ग्लोबल मार्केट जो 2024 में $280 बिलियन का है, उसके 2033 तक छलांग लगाकर $3.5 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। $3.5 ट्रिलियन। ये एक अभूतपूर्व विस्तार है जो ग्लोबल बिजनेस की पूरी शक्ल ही बदल देगा। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, आर्थिक और श्रम बदलाव। एआई डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था के सामने दो बड़े खतरे खड़े हो गए हैं। पहला है एसिड बबल, यानी संपत्तियों का जरूरत से ज्यादा मूल्यांकन, और दूसरा है नौकरियों के बाजार में एक बहुत बड़ी उथल पुथल। इस उथल पुथल का सबसे बड़ा और खतरनाक नतीजा हो सकता है के शेप्ड इकोनॉमी का बनना। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा माहौल है जहां एआई से कंपनियों की प्रोडक्टिविटी तो आसमान छुएगी, लेकिन साथ ही बड़े पैमाने पर नौकरियां भी जाएंगी। एआई का फायदा सिर्फ कुछ खास लोगों तक सिमट कर रह जाएगा और समाज में एक बहुत गहरी खाई पैदा हो जाएगी। और देखिए, जब नौकरियां जाती हैं तो इसका असर सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहता। ये तनाव घरों तक पहुंचता है, हमारी राजनीतिक प्रणालियों को हिलाकर रख देता है। धीरे धीरे एक ऐसा दुष्चक्र शुरू हो जाता है जहां आर्थिक मंदी और समाज में ध्रुवीकरण लगातार बढ़ता ही जाता है। इस पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। उनका कहना है कि आज जो शहर नॉलेज और सर्विस के बड़े हब माने जाते हैं, वहां व्हाइट कॉलर रस्ट बेल्ट उभर सकता है। यानी जो सर्विस सेक्टर आज सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, वहां भी नौकरियां छिनने से भारी राजनीतिक और सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। अब चलिए तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, बुनियादी ढांचे पर दबाव। अब जाहिर सी बात है, जब इकोनॉमी में इतना बड़ा बदलाव आएगा तो हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसका बहुत भारी बोझ उठाना पड़ेगा। आज हमारी सभी जरूरी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और कम्युनिकेशंस आपस में एक बहुत ही जटिल तरीके से जुड़े हुए हैं, और डिजिटल विकास के कारण इन पर जो मांग बढ़ रही है वो इतनी ज्यादा है कि हमारा मौजूदा ढांचा इसे लंबे समय तक नहीं झेल पाएगा। इस खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगले 10 सालों में सिर्फ एआई डेटा सेंटर्स की बिजली की मांग 30 गुना तक बढ़ने वाली है। हमारे पावर ग्रिड्स पहले ही पुराने हो चुके हैं और मौसम की मार झेल रहे हैं। ऐसे में इतनी भारी डिमांड से सिस्टम पूरी तरह बैठ सकता है और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, नेक्स्ट जनरेशन साइबर हमले। सिर्फ पावर ग्रिड्स ही नहीं, साइबर अपराधी अब एआई को एक बहुत ही खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर हमलों का स्केल और उनकी सटीकता पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो गई है। लेटेस्ट थ्रेट रिपोर्ट्स बताती हैं कि एआई ने सोशल इंजीनियरिंग के तरीकों को सुपरचार्ज कर दिया है। अब हमारे सामने डायनामिक फिशिंग, बड़े अधिकारियों की हूबहू नकल और ऐसे वीडियो या ऑडियो डीपफेक आ रहे हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। इन सब से जनता और कॉर्पोरेट दोनों का भरोसा पूरी तरह टूट सकता है। आज के समय में हर व्यक्ति और हर बिजनेस इस साइबर खतरे के रडार पर है।
क्योंकि एआई चंद सेकंड्स में इंसानों जैसी बातचीत कर सकता है और भारी भरकम डेटा प्रोसेस कर सकता है। इसलिए किसी भी मजबूत सिस्टम को हैक करने का खतरा और उसकी स्पीड दोनों कई गुना बढ़ गए हैं। अगर इंडस्ट्री के डेटा को देखें तो ये साफ है कि फाइनेंस सेक्टर हैकर्स का सबसे पसंदीदा शिकार है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक सभी एआई ड्रिवन साइबर हमलों में से 33% यानी 1/3 हमले सिर्फ वित्तीय संस्थानों पर हुए हैं। ये ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ हड्डी पर सीधा वार है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए, और यही हमारे 5वें भाग का विषय है, भविष्य की तैयारी। इस लगातार बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए हमें अपने सिस्टम्स को बदलना होगा और बहुत ही एडवांस्ड डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने होंगे। सच कहूं तो साइबर सिक्योरिटी अब इंसानों की नहीं बल्कि एल्गोरिदम्स की लड़ाई बन गई है। एक तरफ हमारे बचाव के सिस्टम हैं जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमलावर हैं जो जेनरेटिव एआई टूल्स का उपयोग कर रहे हैं। हमारे डिफेंस को इन हैकर्स से हमेशा एक कदम आगे रहना ही होगा। इन खतरों से निपटने के लिए हमें एआई नेटिव साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। साथ ही कंपनियों को अपने कर्मचारियों को लगातार ट्रेनिंग देनी होगी। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। हमें वैश्विक स्तर पर नियमों में तालमेल बिठाना होगा और समाज के लिए ऐसे सुरक्षा मॉडल बनाने होंगे जो इस नई दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल सकें। तो अंत में ये सब एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकता है। क्या आने वाला दशक एआई की बेहतरीन क्षमताओं के लिए जाना जाएगा, या फिर इसे बेकाबू छोड़ देने की हमारी सबसे बड़ी गलती के लिए? ये हम सब पर निर्भर करता है कि क्या हम एआई के फायदे उठाने से पहले इसके सिस्टमैटिक जोखमों को काबू करने के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बना पाते हैं या नहीं। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।